अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ये आपकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी है क्लियरिंग इन द स्काई, और इसके ऑथर लिखारी का नाम जेस हिल्टन स्टुअर्ट है। अगर हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको साउंड करेंगे तो ये स्टुअर्ट बोला जाएगा, और अगर बरतानवी में करेंगे तो ये स्टीअर्ट बोला जाएगा। और उस ऑथर की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, ये बायोग्राफी है आर्थर की। ही वॉज बोर्न ऑन 8th of August 1906, रेवर्टन, केंटकी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, and he was died on 17th of February 1984 at the age of 77. Place of death Arlington, Ohio, USA, अमेरिका। ऑक्यूपेशन ऑथर था, ये एजुकेटर था। उसके बाद आपके आलमा मैटर, यानी कि जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो मादर इल्मी होती है उसको कहा जाता है, या लिंकन मेमोरियल यूनिवर्सिटी, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। फिर नोटेबल वर्क्स में टैप्स फॉर प्राइवेट टुसाए का जो असल मतलब वो ये है कि एक ऐसी खातून जो अपनी जो ज़ाहरी दिखावा या बनावट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो केयरिंग होती है, उसको टुसाए कहते हैं। फिर 1937 में गुगनहाइम अवार्ड मिला। फिर थॉमस जेफरसन मेमोरियल अवार्ड 1943 में मिला। फिर पोएट लॉरेट ऑफ केंटकी 1954 में मिला। स्पाउस मिसिस का नाम नाओमी डीन नॉरिस था, और जो पेरेंट्स के नाम थे, फादर का नाम माइकल स्टुअर्ट था और वालदा का नाम मार्था स्टुअर्ट था। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मज़ीद कुछ जो ऑथर की बायोग्राफी है वो बताया गया है कि शुरू में किस एज में किस स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर उसके बाद द थ्रेड दैट रन्स सो ट्रू, ये वाली उसकी किताब थी, ये बहुत ज़्यादा इसकी सेल हुई। और फिर इन मई 1982 में उसको एक स्ट्रोक में वो सफ़र्ड हो गया। दैट लेफ्ट हिम कैमाटोस, यानी कि कोमे में चला जाना, फिर वो कोमे में चला गया था। इसमें जो स्पेशल चीज़ बताने वाली है कि इस लेसन में जेस का नाम भी आया है, उसकी डिटेल ज़रा मैं देना चाह रहा हूँ। जो जेस है ये आपका नाउन है, यानी कि गिवन नेम टू अ मेल और फीमेल फॉर्म ऑफ जेसे, यानी कि जिसका नाम जैसे है, जैसे है, जेसिका है, हम उसको भी लाड़ प्यार से जेस के नाम से बुलाते हैं। दूसरा जो जेस है जी आपकी इंटरजेक्शन भी है, जो हम येस की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक और जो जेस है, यानी कि वो लोग जो बाज और शिकरे को पालते हैं उसको पकड़ने के लिए तो फिर अपने हाथ पे एक लेदर की स्ट्रिप सी वो बांध लेते हैं, उसको भी हम जेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका ये शॉर्ट स्टोरी का स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला पैराग्राफ है, दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा, जेस ये है वो रास्ता। पॉइंटिंग विद हिज केन, पॉइंटिंग यानी कि क्लोइंग, इशारा करते हुए, विद हिज केन अपनी छड़ी के साथ, अक्रॉस पार, डीप गहरी, वैली वादी, बिलो नीचे, अस हमारे। मेरे वालिद साहब ने अपनी छड़ी के साथ नीचे मौजूद एक जो गहरी वादी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि ये है वो रास्ता। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यू हैव नॉट सीन, जो कि तुमने नहीं देखी है, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि तुमने कई सालों से नहीं देखी हुई है। यहाँ पे जो वी ई से पहले आपकी कंट्रैक्शन है, ये हैव की कंट्रैक्शन है, और जब हैव है ये आपके बाद सीन है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। उसके बाद इज़न्ट इट टू हॉट, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। अब ये जो टू है, TOO, जब ये आपका नाउन से पहले आएगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा के मीनिंग में देगा, बहुत।
और जब ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो फिर टू ये आल्सो के मीनिंग देगा, यानी कि भी के मीनिंग देगा। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये गर्मी नहीं है, टू डू मच वर्किंग, बहुत ज़्यादा काम करने के हवाले से। क्या इतनी ज़्यादा गर्मी में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे? आई वाइप्ड, वाइप वाइप्ड वाइप्ड, यानी कि पूछना। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, आई वाइप्ड मैंने पूछा, द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट पसीने के कतरे, स्ट्रीम्स मीन ड्रॉप्स, फ्राम माई फेस अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्राम उनको दूर रखने के लिए, स्टिंगिंग माई आईज, स्टिंगिंग यानी कि जलन होना, चुभना, माई आईज अपनी आंखों से, यानी कि आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ द स्वेट, मैंने अपने चेहरे से पसीने के जो कतरे थे उनको पूंछा ताकि मेरी आंखों में जलन ना हो पाए। इससे नीचे आपके वर्ड्स हैं और ग्रामर उनकी है, आगे सिनोनिम्स हैं। केन है ये नाउन है, आगे इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं। वैली हम वादी को कहते हैं, वाइप पूंछना साफ करना ये वर्ब है, स्ट्रीम नाउन है, ये असल में यहाँ पे ड्रॉप्स कतरे इसका मीनिंग है। स्वेट परस्पायरेशन पसीना ये नाउन है। स्टिंगिंग ये आपका एडजेक्टिव है, जिसे चुभन हम कहते हैं। प्रिकिंग है, एकिंग है, इरिटेटिंग है। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं वालिद साहब के साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी ख़त्म की थी। हैड आपका पास परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट आपका एडवर्ब है, और वॉकिंग पैदल चलना है। मैं अभी अभी मैंने पैदल चलना वो ख़त्म किया था। अ हाफ माइल आधे मील का सफ़र, अप हिल ऊपर चढ़ाई की तरफ, फ्राम होम टू हिज अपने घर से उनके घर तक। मैंने अभी अभी आधे मील का सफ़र अपने घर से उनके घर तक पैदल तय किया था। आई हैड कैरिड, आई हैड कैरिड, हैड कैरिड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और कैरिड कैरी की थर्ड फॉर्म है। आई हैड कैरिड मैं लेकर गया था, अ बास्केट एक टोकरी, ऑफ डिशेस बर्तनों की, टू मॉम यानी कि मैं अपनी अम्मी जान के लिए बर्तनों की एक टोकरी वो लेकर गया था। देयर वर टू स्लिप्स, स्लिप्स कहते हैं फिसलन को, और इसका ऑब्स्टिकल्स भी हो सकता है, रुकावटें भी हो सकता है। देयर वर टू स्लिप्स, जो देर आपका है ये हमेशा डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या इसके अलावा जब आपका एब्स्ट्रैक्ट कोई नाउन हो जो कि अननोन हो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और देर और इट के यूज़ को हम यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी कहते हैं। देर वर टू स्लिप्स इन द रोड, रास्ते में दो जगह पर फिसलन थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार ना चला सका था, यानी कि रास्ते में दो जगह फिसलन होने की वजह से मैं अपनी कार ना चला सका था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वाज, कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। इट वाज 97 इन द शेड, यानी कि साए में भी जो दर्जा हरारत था वो 97 डिग्री ग्रेड था। आई न्यू फ्राम जनवरी, मैं जानता था जनवरी से, अनटिल तक अप्रैल, अप्रैल तक माई फादर मेरे वालिद साहब, हैड गॉन गए थे, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर, 8 मुख्तलिफ डॉक्टर के पास, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उन डॉक्टरों में से एक ने, हैज़ टोल्ड हिम मेरे वालिद साहब को बताया। हैज़ टोल्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, और हैव भी इसके साथ इस्तेमाल होता है। नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, और उन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने उनको ये कहा था कि वो यानी कि अपने घर से एक गली से दूसरी गली भी यानी कि पैदल चलकर वो ना जाएं। He told father to get a taxi to take him home, यानी कि डॉक्टर ने मेरे वालिद साहब से कहा था कि वो घर जाने के लिए टैक्सी लेकर जाएं। बट माई फादर, लेकिन मेरे वालिद साहब, वॉकड वो पैदल चले, 5 माइल्स 5 मील, अक्रॉस पार द माउंटेन पहाड़ के, एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड,
और फिर घर आकर अम्मी जान को बताया कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था। यानी कि मेरे वालिद साहब थे, वो पहाड़ों के आर पार में से 5 मील का जो सफ़र रास्ता था वो पैदल चलकर आए और फिर घर आकर अम्मी जान को बताया कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था, हैड टोल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, बताया था, द सेम थिंग, यही चीज़ एक डॉक्टर ने उनको 40 साल पहले भी बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आपका लफ्ज़ एंड ही हैड लिव्ड, रेज, RAISE, रेज। अब इस रेज के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसी रेज का मतलब ग्रो करना, उगाना भी होता है। इसी रेज का मतलब फॉस्टर, परवरिश करना भी होता है। इसी रेज का मतलब लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, उठाना भी होता है। यानी कि एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ, यानी कि मेरे वालिद साहब को 5 बच्चों की कफालत करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना थी। He had done as much work, hard work in those days as any man. कह रहा है कि वो आपने, मेरे वालिद साहब ने उन सालों में इतनी ज़्यादा मेहनत कोशिश की जितनी शायद ही कोई बंदा कर सकता। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश की। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें पैदल चलने से मना किया था ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके साथ एहतजाज भी नहीं कर सकता था कि भी मैंने नहीं जाना। ही हैड मेड अप हिज माइंड, मेरे वालिद साहब अपना जहन बना चुके थे, यानी कि फैसला कर चुके थे। मेड अप, माइंड होता है किसी चीज़ के बारे में फैसला कर लेना, टू डिसाइड समथिंग। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब मेरे वालिद साहब किसी चीज़ के बारे में फैसला कर लेते थे या अपना ज़हन बना लेते थे, टू डू अ थिंग, कोई भी काम करने के लिए, ही वुड डू इट, फिर वो उसको हर कीमत पर करते थे। इफ़ ही हैड टू क्राल, भले उनको वो काम रींगकारी क्यों ना करना पड़े। यानी कि मेरे वालिद साहब जब किसी काम करने का फैसला कर लेते थे तो वो उसको हर कीमत, हर सूरत पर करते थे, भले उस काम को करने के लिए उन्हें रींगकारी क्यों ना जाना पड़े। ही डिड नॉट केयर, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, के साए में भी जो दर्जा हरारत है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 16 बिलो ज़ीरो, भले वो बहुत ज़्यादा यकबस्ता ठंड ही क्यों ना हो, यानी कि 16 बिलो ज़ीरो। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने अपना पसीना मज़ीद पोंछा, फ्राम माई फेस, अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, जो ही मैं उनके पीछे नीचे एक छोटे से रास्ते पर चलता गया, बिटवीन द पास्चर, वो रास्ता जो कि एक पास्चर एंड द मेडोज, जो कि चरागाह पे जाता था और एक सब्जाजार के दरमियान में से जाता था। अब इसी सेंटेंस का जो तर्जमा है वो बमुहावरा करता हूँ। यानी कि जब मैं चरागाह और सब्जाजार के दरमियान छोटे से रास्ते पर उनके पीछे वो चलता गया। इससे आगे नीचे आपके वर्ड्स ग्रामर हैं और सिनोनिम्स हैं। प्रोटेस्ट आपका वर्ब है, एहतजाज करना है, क्रॉल रींगना है, ये आपका वर्ब है, पास्चर आपका नाउन है। ये सारी चीज़ें जो कि ऊपर हाईलाइट भी की गई हैं वो आपकी नज़रों के सामने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, फिर वो अचानक से सब्जाजार के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट और काटी, अ विस्प मुट्ठी भर, और ऑफ एल्फेल्फा लोसर्न, और फिर उन्होंने मुट्ठी भर लोसर्न की जो घास है उसको काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, वालिद साहब ने उसे ऊपर अपने और सूरज के दरमियान पकड़ लिया, सिर्फ धूप की शों से बचने के लिए। लुक एट दिस जेस, ही ब्रैग्ड, वालिद साहब ने फखरिया अंदाज में कहा कि जेस, इसको गौर से देखो। डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखी? बेटर अल्फाल्फा, इससे बेहतर लोसर्न घास, ग्रो, जो कि उगी हो, आउट ऑफ द अर्थ, जमीन से। उन्होंने फिर कहा कि तुमने कभी जमीन पर इससे बेहतर लोसर्न उगा हुआ देखा है?
It is the best looking hay I have ever seen any place, I said. मैंने उन्हें कहा कि इससे जो बेहतर घास है मैंने कहीं भी उगी हुई कभी भी नहीं देखी है. I haven't seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. मैंने तो इससे बेहतर घास लिटिल सैंडी रिवर के नशीबी इलाकों में भी उगी हुई कभी नहीं देखी है. डियर स्टूडेंट्स, नीचे इसके वर्ड्स, ग्रामर और सिनोनिम्स दिए गए हैं और इससे नीचे वो जो लिटिल सैंडी रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी कैनाल है जो कि ओहायो रिवर है, उसके शुमाल मशरक में से निकलती है, अमेरिका में है. इसकी पूरी लंबाई है वो सारी मैंने लिखी है, 85.4 माइल्स लॉन्ग है ये, और नीचे मैंने इसके किलोमीटर भी लिखे हैं, 137 किलोमीटर है. नीचे यानी कि जो अल्फाल्फा है इसके बारे में बताया गया कि ये एक हर्ब है और लोग इसको कैल्शियम के लिए, पोटाशियम के लिए और फास्फोरस के लिए, विटामिन ई, ए, ई, सी, के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इसको बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लड शुगर के भी यानी कि लोग इसको लिए कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. होप सो कि आपको इस स्लाइड की भी अच्छे से समझ आ गई होगी. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्लाइड पे आपकी नज़रों से सामने जो अल्फाल्फा है जिसकी तस्वीर मैंने इधर प्लेस की है, पुट की है. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है. व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म एवरीबॉडी अराउंड हेयर सेड. व्हेन, ये डिटेल मैंने नीचे इसकी लिख दी है कि ये बतौर कंजक्शन भी इस्तेमाल होता है, बतौर एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है. आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बॉट आपका बाई के V2 यहाँ पे है, लिटिल आपका एडवर्ब है, एवरीबॉडी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है. वो कह रहे जब मैंने ये छोटा सा रकबा, छोटी सी ज़मीन यहाँ पे थोड़ी सी ख़रीदी, एवरीबॉडी हर एक बंदा, अराउंड ये आपकी प्रपोजिशन का काम भी करती है और एडवर्ब का काम भी करती है. अराउंड हेयर सेड कह रहे कि जब मैंने ये छोटा सा रकबा यहाँ पे ख़रीदा तो हर एक बंदा जो यहाँ के इर्द गिर्द आस पास रहता था, सेड, आई. अब आई के बाद आपकी कंट्रैक्शन डी है. अगर इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये हैड पढ़ा जाएगा, और अगर इसके बाद आपकी वर्ब नहीं है तो फिर ये वुड पढ़ा जाएगा. आई वुड एंड अप होता है डिस्ट्रॉय होना, खात्मा होना. उन्होंने हर एक बंदे ने कहा आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री. कंट्री कहते हैं विलेज को, पुअर कहते हैं खस्ता हाल को, बेचारे को, पैटी को. फॉर्म इफ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश की टू मेक लिविंग है, अगर यहाँ पे रहने की और रोजी रोटी कमाने की. वो कह रहे जब मैंने ये छोटा सा यहाँ पे रकबा खरीदा तो यहाँ पे इर्द गिर्द रहने वाले हर एक बंदे ने मुझे कहा कि अगर मैंने अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पे रहने की, रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की तो मैं अपने ख़ानदान के साथ ही यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा. ही ब्रैग्ड, मेरे वालिद साहब ने फ़ख्रिया अंदाज में दोबारा कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दिस वॉर्न आउट. इट टुक मी 30 years, ये आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है. उसने वालिद साहब ने कहा कि मुझे 30 साल का अरसा लगा. टू इम्प्रूव इज मेंट टू बी फर्टाइल, जरखेज करने में, बेहतर करने में. दरीज वॉर्न आउट, वार्न कहते हैं यानी कि बैरन लैंड को, या वो ज़मीन जो कि खस्ता हाल होती है, एकड़ ज़मीन को. टू मेक दैम डू दिस, यानी किस हालत में. मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मुझे इस खस्ता हाल ज़मीन को जरखेज करने में, ऐसी हालत में लाने में 30 साल का अरसा लगा था. आई लाइक दीज वुड्स जेस, माई फादर सेड. मेरे वालिद ने कहा, जेस, मुझे ये जंगल बहुत पसंद है. रिमेंबर, याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर. यूज्ड टू का इस्तेमाल आदि होने के मीनिंग में आता है. इसका ना ही नेगेटिव होता है ना ही इसका इंटेरोगेटिव होता है. व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर टू हंट फॉर स्किल्स, जब हम गुलहरियों का शिकार करने के लिए यहाँ आया करते थे. रिमेंबर, याद है, व्हेन वी सैट, जब हम बैठते थे, बीनीथ, नीचे, दीज हिकरीज, हिकरीज कहते हैं अखरोट के दरख्त को, जब हम अखरोट के दरख्त के नीचे बैठा करते थे. एंड द स्कल्स, और जो गिलहरी थे, थ्रू, ये थ्रो का V2 है और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है.
यानी कि रेगुलर फॉर्म वर्ब कौन सी कहलाती हैं? जिनके बेस वर्ड के साथ रूट वर्ड हम ईडी का इजाफा करते हैं, और वो वर्ब की फॉर्म जिनके साथ जिनका लेटर्स V2 या V3 में चेंज हो जाता है, जैसे थ्रो है THROW। अब ये V2 में O की जगह E आ गया, ये आपकी इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। कह रहे एंड द स्कर्ल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल, शेल्स कहते हैं पॉड को, होल को, छिलकों को। डाउन एट अस, वो जो गिलहरी होते थे वो हमारे ऊपर सब्ज रंग के जो अखरोट के दरख्तों के खोल थे वो हमारे ऊपर से नीचे वो फेंका करते थे। नीचे मैंने जो वेन है इसकी डिटेल में लिखा है कि वेन क्या वर्क करता है, उसके बाद आपके ये वर्ड्स हैं, आपके ग्रामर में क्या हैं, सिनोनिम्स क्या हैं। कंट्री आपका विलेज है, पुअर कहते हैं पैटी को, लो को वॉर्न आउट, बैरल लैंड है, डिस्ट्रॉयड है, राइप किसी चीज़ का पका होना है, फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा ठंड को कहते हैं, रसल जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं, तो पत्तों के टकराने की आवाज़ को हम रसलिंग कहते हैं, सरसराहट पैदा होना। हाउंड्स हम कहते हैं हंटिंग डॉग्स को, शिकारी कुत्तों को कहते हैं, और हंट हम शिकार करने को कहते हैं। होप सो कि आपको इस पैराग्राफ की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तस्वीर आपकी स्लाइड पे हिकरी ट्री है, यानी कि अखरोट के दरख्त की तस्वीर है, और साथ आपके सामने जो अखरोट के वो जो बीज हैं, फ्रूट हैं, वो भी उस पर लेडन है, वो लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, ये कहलाता है डॉन को, DAWN, जब सूरज तुलू होना शुरू होता है। एक तो डॉक्टर कहते हैं कि उस वक्त सूरज को देखा जाए तो आपकी जो आई साइट है वो तेज हो जाती है ना, जब इसको कहते हैं पौ फूटना। इन अगस्त के महीने में जब सूरज निकलना शुरू होता है तो उस वक्त की जो ताज़ा हवा है वाज सो गुड टू ब्रीथ, यानी कि उस वक्त अगस्त के महीने में पौ फूटते वक्त जो चलने वाली सुबह की हवा सांस लेने के लिए बहुत खुशगवार होती थी। आई कांट फॉरगेट दूज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, राइप कहते हैं जन के पकना, और ये रैबिट्स के बारे में यहाँ पे यंग होना, जवान होना, जब खरगोश तो वो जवान थे। एंड द फ्रॉस्ट कहते हैं चिल को, बहुत ज्यादा ठंड होने को, हम इसको जाड़ा कहते हैं। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और तब जो जाड़ा था वो शुरू हो जाता था। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और अखरोट के जो दरख्तों के पत्ते थे तब वो जर्द हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स बिलो, और जब अक्टूबर में जो हवाएं थीं वो चलती थीं, दे रसल द बिग लीव्स, रसल कहते हैं पत्तों की सरसराहट को, जब तेज हवा चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं, हम उसको रसलिंग कहते हैं। बिलो द रसल द बिग लीव्स फ्रॉम ट्रीज, फिर क्या होता था जब हवाएं चलती थी तो दरख्तों से जो बड़े पत्तों को थी वो हिला देती थी। एंड दे फेल लाइक, और वो गिरते थे लाइक की तरह, और जो इसका एंटोनिम होगा, मुजाद होगा, वो अनलाइक होगा। येलो रेन ड्रॉप्स, ऐसे लगता था टू द ग्राउंड, जैसे जमीन पर वो पीले रंग की, जर्द रंग की वो बारिश वो शुरू हो चुकी हो। अब मैं दोबारा इसका सारे का सारा तर्जमा है वो मैं इसका बामुहावरा करता हूं, यानी कि द मॉर्निंग विंड, यहां से अगस्त के महीने में पौ फुटते वक्त चलने वाली सुबह की हवा सांस लेने के लिए बहुत खुशगवार वो होती थी। मैं उन दिनों का फरामोश नहीं कर सकता। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान होते थे और ठंड शुरू हो जाती थी और मेवेदार दरख्तों के पत्ते, यानी कि हिकरी ट्री की बात हो रही है, वो पीले पड़ जाते थे, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं तो दरख्तों से जो बड़े पत्ते थे वो उनको हिलाती, यानी कि गिरा देती थी, और ऐसे लगता था जैसे पीले रंग की जो बारिश के कतरे हैं वो जमीन पर गिर रहे हों। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, वालिद साहब ने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी नीलगू आंखों से,
हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट, उन्होंने कहा किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट थे, वुड मेक द रैबिट सर्कल, वो खरगोशों को दायरे में दौड़ाया करते थे, दीज वर गुड डेज, जैस जैस वो जो दिन थे वो दिन बहुत अच्छे थे, दैट्स वाई इसलिए आई रिमेंबर दिस माउंटेन, मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ, इसलिए मुझे ये वाला पहाड़ वो याद है। और नीचे आपके वर्ड्स हैं, एक ऊपर वाला BREATH ये ब्रेथ साउंड होता है, नीचे आपका जो वो नाउन है नीचे वाला आपका जो इसके साथ ई एडिड है वो आपका ब्रीद साउंड होता है, और ये वर्ब है, और ब्लो बिल्यू ब्लोन है, ये हवा का चलना है, ये आप इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। डियर स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी आई आस्क्ड, जैसे ने कहा मैंने अपने वालिद साहब से पूछा क्या ये वो जगह है, क्या ये वो चीज़ें हैं जो कि आप मुझे दिखाना चाहते थे। ओ नो नो, मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है। एज ही बिगेन टू क्लाइंब, जो ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, द सेकंड बलफ, जो बलफ है वो कहते हैं वो जो बिल्कुल सीधी ढाल वाली चट्टान होती है, दैट लिफ्टेड यानी कि लिफ्ट होता है ऊपर चढ़ना, रेज होना, अब्रप्टली कहते हैं अचानक से, जो अचानक से फिर सीधी चढ़ना शुरू होती थी, फ्रॉम द फ्लैट, फ्लैट कहते हैं पैरालल को, इवन को, हमवार जगह को, टूवर्ड, जो टूवर्ड मैंने हाईलाइट किया है ये एक आपका टूवर्ड्स होता है जिसके साथ एस का इजाफा होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है, और एस के बगैर वाला भी ये भी डायरेक्शन को, सिमत को शो करता है, लेकिन जो अमेरिकन हैं वो एस के बगैर इस्तेमाल करते हैं टूवर्ड, और जो बरतानवी हैं वो एस लगा के टूवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग दोनों के सेम है, टूवर्ड द स्काई। अब मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करता हूँ। ये जैसे ने कहा कि मैंने अपने वालिद साहब से पूछा क्या ये वो जगह है या क्या वो जो चीज़ें जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। ओ नो नो, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वो चीज़ें नहीं हैं। He said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky, उन्होंने उस वक्त ये कहा जब उन्होंने उस दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया जो हमवार सतह से यकदम ऊपर आसमान की जानब बुलंद होती गई। द पाइन्स यानी कि सनोबर के दरख्त, ऑन द टॉप्स जो कि उस पहाड़ के बिल्कुल चोटी पर थे, अबव अस जो हमारे बिल्कुल ऊपर थे, लुक्ड वो दिखाई देते थे, एज इफ। अब एज जो इफ है ये ग्रामर की टर्म है, एज इफ जहां पे आएगा ये इमेजिनेशन को शो करता है, और इसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वह प्लूरल यूज करते हैं, जैसे आगे आपका वार आएगा। एज इफ द फिंगर्स यानी कि फिंगर इज मेंट टू बी शाखें, बोज ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग, लाड प्यार करना, कैरसिंग करना, द सब्सटेंस कहते हैं मादे को, मवाद को, मटीरियल को, ऑफ ए वाइट क्लाउड सफेद बादल। अब इसका तर्जमा आपका क्या होगा, कह रहे फिर ऐसे था जैसे हमने ऊपर की तरफ जो पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त यूं दिखाई देते थे, जैसे उनकी जो बड़ी लंबी शाखें थीं, जो उनके सिरे थे वो किसी सफेद बादल के कोई वजूद को बड़े लाड प्यार से वो छू रहे हों, ऐसे लगता था। फॉन्डलिंग यानी कि लाड प्यार करना, बोस कहते हैं ब्रांचेस को, और लॉन्ग कहते हैं लंबी को। वट एवर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी यानी कि वट एवर जो कुछ माई फादर मेरे वालिद साहब वांटेड चाहते थे, मी मुझे, टू सी दिखाना, वाज था, ऑन टॉप ऊपर चोटी पर, ऑफ द हाईएस्ट, हाई हायर हाईएस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है हाई की, पॉइंट ऑफ माई फॉर्म। कह रहे जो चीज मुझे वालिद साहब दिखाना चाहते थे वो मेरे उस फॉर्म के उस जो कता था, वो जो पहाड़ी के सबसे ऊपर जगह पे था, उस जगह पे था, वो मुझे मेरे वालिद साहब दिखाना चाहते थे। एंड विद द एक्सेप्शन यानी कि सवाए ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ये आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कह रहे कि पिछले 3 सालों को निकाल कर, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट, मैं इस जगह पर बहुत दफा पहले भी आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एनीथिंग
यानी कि जो नेगेशन में शो होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, गैर मामूली। उसने कहा कि मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ गैर मामूली नहीं देखी थी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड। जो आपका लफ्ज़ रग्ड है वो हम नाहमार या खुदरी जगह को कहते हैं। उसने कहा कि मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी जो ये खुरदरा मुकाम था, नाहमार था, किसी भी गैर मामूली चीज़ को मैंने यहाँ पर वो नहीं देखा था। नीचे आपके वर्ड्स हैं, सबसे पहले ओ है, ये आपका एक साइन है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये इमोशन शो करने के वक्त हम बोलते हैं। फिर ब्लफ आपका है, ये जैसे मैंने पहले आपका कहा था, सीधे ढाल वाली चट्टान को या खड़ी चट्टान को हम ब्लफ कहते हैं। बोज ये आपके ट्विग्स हैं, ब्रांचेस कहलाती है। फॉन्डलिंग लाड प्यार करना कहलाता है। सब्सटेंस मवाद या मादा होता है। एक्सेप्शन सवाए होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली होता है। जो रग्ड लैंड है, मैंने पहले कहा था नाहमार है, उसको कहते हैं, या खुरदरी को हम कहते हैं। जो आपका ये जो क्लिफ है, ये हम पहाड़ी या उसकी चोटी को कहते हैं। होप्स हो कि आपको अच्छे से इस पैराग्राफ की भी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स। मैंने बहुत सारे जंगली फूलों की खूबसूरती। अ फ्यू रॉक्स क्लिफ और चंद एक पथरीली चोटियां। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज और सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की बहुत सी अकसाम मैंने देखी थी। वाई डिड यू टेक द पाथ अप द पॉइंट। अब आई आस्क्ड, मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि आपने इस जगह तक जाने के लिए जो सीधा रास्ता क्यों लिया है। लुक एट दीज अदर पास, इन दूसरे रास्तों को भी देखें। वट आर दे डूइंग हेयर, वो यहां पर किस लिए हैं। Within the distance of a few yards, several paths left the main path। कह रहा within के अंदर, distance फासले पर, of a few yards कुछ गज पर, several मैंने मैनी, कई पास मैंने रास्ते, बहुत सारे रास्ते जो थे, left the main path वो जो एक मरकजी रास्ता था उससे निकलते थे। and circle around the slope और वो उस ढलवान के इर्द गिर्द वो चलते थे। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली क्लाइंबिंग चढ़ते थे, द माउंटेन उस पहाड़ी की तरह। मैं इसका जो तर्जमा ब मुहावरा तर्जमा करता हूँ, वो कह रहा है विद इन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू यार्ड्स सेवरल पास लेफ्ट द मेन पास एंड सर्कल अराउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन। वो कह रहा है कि चंद कदम के फासले पर मरकजी रास्ते से कई पगडंडियां यानी कि छोटे छोटे रास्ते वो ढलवान के गिर्द बल खाते हुए बतदरीज पहाड़ पर वो चढ़ रही थी। वो कह रहे कि ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, सारे के सारे रास्ते वो तो एक ही जगह पर जाते हैं। ही आंसर्ड, मेरे वालिद साहब ने मुझे जवाब दिया। डियर स्टूडेंट्स, आई हैड सीन, हैड आपके पास परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद चूंकि सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए ये पास परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। द ब्यूटी, जो ब्यूटी आपका नाउन है, इसमें बताने वाली बात क्या है, अगर हम इसका प्लूरल करेंगे तो फिर हम टी के बाद आपका वाई है। अब ग्रामर का क्या रूल है, जब हमने किसी ऐसी चीज का प्लूरल जमा बनाना है, वाई से पहले जहां पे कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई काट के फिर IES का इजाफा करते हैं। तो फिर जो इसका प्लूरल होगा वो ब्यूटीज BEAUTIES होगा। तो इसमें ये चीज भी थोड़ी सी समझाने वाली थी, तो मैंने जरूरी समझा। और नेक्स्ट आपकी दूसरी लाइन में देखें, वाई डिड यू टेक द पाथ। अब इसमें जो रूल आपका क्या है, रूल ये है कि जब आपका फिक्रा WH फैमिली से शुरू होगा तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके फौरी बाद आता है, जैसे डिड वाई के फौरी बाद आपका आया हुआ है। नेक्स्ट अगर आ जाए तो व्हाट आर दे डूइंग हेयर, व्हाट WH फैमिली का एक वर्ड है, इसके बाद आर आपका फौरी तौर पे वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें कुछ समझाने वाली थी इसलिए। और नीचे आपके स्पीशीज़ हैं, हम इनको अशिया कहते हैं, यार्ड्स गज को कहते हैं। इसके बाद ग्रेजुअली आपका आहिस्ता आहिस्ता है और पास आपका रास्ते हैं। होप्स हो कि आपको ये वाला भी पैरा अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है।
देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्क्ड। फिर मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि आपने ये फिर जो ढलवानी रास्ता है, मुदी रास्ता है, वो क्यों इख्तियार किया। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा। ही स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। हाफ ब्रेस्ट कहते हैं फूले सांसों के साथ, जब बंदा को तेज तेज कदम चल रहा हो या भाग रहा हो तो उसकी सांस फूल जाती है। तो मेरे वालिद साहब ने फूली हुई सांसों से मुझे कहा कि मैं इस बात का जवाब तुम्हें बाद में दूंगा। ही रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया, अपना सांस बहाल किया। अ मिनट, एक मिनट में उन्होंने अपना सांस बहाल किया या बहाल करने के लिए आराम किया। टू कैच इज सेकंड विंड, सेकंड विंड कहते हैं अपनी एनर्जी, तवानाई बहाल करने को, यानी कि अपनी तवानाई बहाल करने के लिए मेरे वालिद साहब ने एक मिनट उन्होंने आराम किया। वाइल, जबकि आई मैनेज टू स्टैंड, और मैं खड़ा हो गया। मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, रास्ते पर, बाय होल्डिंग यानी कि कैचिंग, पकड़कर, टू ए लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से दरख्त को। कह रहे जबकि मैं एक छोटे से पौधे को पकड़कर उस रास्ते पर खड़ा हो गया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू स्टीप, टू स्टीप इज मेंट टू बहुत ज्यादा अमूदी होना। जब टू आपका किसी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो देन ये भी के मीनिंग में होगा, बतौर एडवर्ब काम करता है। जब ये नाउन से पहले होगा तो फिर ये आल्सो के मीनिंग यानी कि फिर एक्सट्रीम के मीनिंग देगा, बहुत ज्यादा के मीनिंग में। इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि ढलवान बहुत ज्यादा थी। फॉर माई फीट टू होल्ड, यानी कि अपने कदमों पे खड़ा होने के लिए जगह बहुत ज्यादा ढलवानी थी। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को, अपने कदमों को जमाए रहना मुश्किल था। जो अनलेस है ये अपने आप में नगेशन को शो करता है। अब मैं इसका सारा तर्जमा आपको बामुहावरा करके वो देता हूँ। ये शुरू होगा, ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच इज सेकंड विंड से। वाइल आई मैनेज, उसने कहा कि जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने ताज़ा दम होने के लिए लम्हा पर आराम किया, जबकि मैं एक नन्हे से पौधे को पकड़कर खड़ा रहा, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा अमूदी था, ढलवानी था। जब तक मैं खुद को सहारा न देता तो मेरे लिए अपने कदमों का वहाँ पे जमाए रहना बड़ा मुश्किल था। देन माई फादर स्टार्टेड, फिर मेरे वालिद साहब ने चलना शुरू कर दिया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टू मूव स्लोली अप ऊपर की तरफ, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद साहब ने दोबारा उसी रास्ते पर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू कर दिया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देते हुए, विद द केन, छड़ी के साथ, यानी कि मेरे वालिद साहब ने अपने आप को छड़ी का सहारा देते हुए ऊपर दोबारा फिर चढ़ना शुरू कर दिया। आई फॉलोड, यानी कि पीछा किया, पैरवी की, एट हिज हील्स, यानी कि मैं उनके पीछे पीछे मैं चलता गया, यानी कि एट हील्स कहते हैं किसी के नक्शे पा पे चलना। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम आगे, इन फ्रंट ऑफ हिम, मेरे वालिद साहब के, अ फॉक्स स्कल्स, एक यानी कि जो आपका जो गुलहरी है, बहुत बड़ा गुलहरी है, ये ज्यादातर आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। क्रॉस द पाथ, उसने वालिद साहब के रास्ते आगे से गुजरा। एंड रैन अप, और ऊपर दौड़कर चला गया। अ हिकरी ट्री, एक अखरोट के दरख्त पर, यानी कि मेरे वालिद साहब के सामने चंद कदम के फासले पर एक फॉक्स गुलहरी ने रास्ता काटा और वो अखरोटी किस्म के दरख्त पर भागकर चढ़ गया। तो ये आपकी जी ट्रांसलेशन थी डियर स्टूडेंट्स। नीचे आपके वर्ड्स और ग्रामर में क्या है, सिनोनिम्स क्या है। हाफ ब्रेथ कहते हैं सांस का फूला हुआ होना, सेकंड विंड कहते हैं तवानाई को बहाल करना, सैपलिंग कहते हैं छोटे से पौधे को, और ब्रेस्ट कहते हैं सहारा देना। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे ऊपर आपकी पहली लाइन में आई विल, यानी कि कंट्रैक्शन डबल एल है, ये विल की कंट्रैक्शन है। स्पोक मैंने पहले बताया था, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद ही रेस्टेड, यानी कि ये रेस्ट की सेकंड फॉर्म है। आगे लफ्ज़ आपका मिनट है, मैंने हाईलाइट किया है। अब इसके सेलिबल हैं,
अगर मैं इसको एक सेलिबल में बोलूँगा मिनट है तो फिर आपके 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। अगर मैं 2 सेलिबल इज मेंट टू बी, आप कितनी सांसों में कोई लफ्ज़ साउंड करते हो। अगर मैं इसी लफ्ज़ को 2 सांसों में बोलूँगा, लफ्ज़ ये माइन्यूट बन जाएगा, जिसे पैटी कहते हैं, थोड़ा सा मामूली सा। लफ्ज़ वही है लेकिन सिर्फ मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया तो मीनिंग भी साथ ही इसके फिर वो चेंज हो गए। सेकंड विंड है तवानाई बहाल करने के मीनिंग में, अनलेस मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये नेगेशन फॉर्म में यूज़ होता है, भले इसमें नॉट का लफ्ज़ नहीं होता। जैसे आपका एनी है वो हमेशा नेगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सम आपका पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एट हील्स मैंने बताया था कि नक्शे कदम पर चलना, यानी कि किसी की सेम पैरवी करते जाना। होप सो कि आपको ये वाला पैरा भी अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फॉक्स कर्ल है। जो इसकी लंबाई है बॉडी की वो 20 से 24 इंचज़ है। जो इसकी टेल दुम है जो इसके पीछे की तरफ है वो इसकी 8 से 10 इंचज़ है। और जो इसका वज़न है वो 1.5 से 4 lbs है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वो जो एक ब्लफ है, वो पहाड़ की एक जो पहचान एक किस्म है जो आपके सामने है। आप इसकी लोकेशन देख लें, इसकी डायमेंशन देख लें, ये उसकी पिक्चर है। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक स्टीप है, स्लोप रॉक है जिसको हम अबूदी चट्टान कहते हैं। ये उसकी तस्वीर है जिससे आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक स्टीप जो स्लोप रॉक वो किस तरह की होती है। सी दैट जैस ही शॉटेड, मेरे वालिद साहब ने पुकारते हुए कहा, जैस वो देखो। यस आई डिड, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया कि मैंने देख लिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, वालिद साहब ने कहा इससे मुझे कोई चीज़ वो याद आती है। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्सिकल्स, फॉक्स गुलहरी को देखते हुए मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग, लेकिन ये सारी चीज़ मुझे उतना कुछ याद नहीं दिलाती है जो चीज़ आई एम गोइंग टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस वो बढ़ता गया। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास मिल गई हो, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई अनोखी जड़ी बूटी, और ए न्यू काइंड ऑफ ट्री, या नई किस्म का कोई दरख्त मिल गया हो। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था। ही फाउंड ए कॉफ़ी ट्री, उन्हें कॉफ़ी का दरख्त मिला था। इन आर वुड्स, हमारे जंगल में, क्योंकि मुझे वो वक्त भी याद था जब उन्हें हमारे जंगल में कॉफ़ी का एक दरख्त मिला था। इट इज़ एज फार एज आई न्यू, जितना कुछ मैं या जानता हूँ मुझे याद पड़ता है। द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यह अपनी किस्म का अकलौता दरख्त था। ग्रोइंग आर कंट्री, जो कि हमारे इलाके में ये उगा था। एंड इट इज़ एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये अपनी किस्म का वो कॉफ़ी का दरख्त, अकलौता दरख्त था जो कि हमारे इस इलाके में वो उगा था। अब आपकी पहली लाइन में शॉटेड है, ये शाउट की V2 है और ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। इससे आगे यस आई डिड, अगर शाउटेड की जगह पे शाउट्स होता तो फिर डिड की जगह पे आई डू होना था, क्योंकि पीछे अगर आपका पास्ट है इसीलिए नेक्स्ट भी आपका पास्ट आ गया है, डिड आया है। अगर पीछे ये शाउट्स होता तो ये प्रेजेंट फॉर्म होना था, इसलिए फिर इसके बाद भी डिड नहीं बल्कि डू आना था। इससे आगे आपका वर्ड समथिंग है, समथिंग टू मी, समथिंग है, समवन है, समबॉडी है, समवेयर है, ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है और ग्रामर में ये एडवर्ब बतौर काम करता है। उससे आगे आ जाएं, बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक, जो वॉन्ट है ये आपके वुड नॉट की कंट्रैक्शन है और इसी लाइन में आई कंट्रैक्शन एम, ये AMM की कंट्रैक्शन है। इससे अगर आप नीचे आते जाएं, द ओनली, ओनली से पहले जो आपका द डेफिनेट आर्टिकल लगा है ये किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए है। इससे नीचे आपके वर्ड्स हैं, ग्रामर है और आपके सिनोनिम्स हैं। शाउट का मीन चिल्लाना है, क्यूरियोसिटी मीन तजस्सुस है, थॉट ख्याल करना, सोचना है, अनफेमिलियर अनोखी या अजीब है, और हर्ब हम जड़ी बूटी को कहते हैं।
होप सो आपको इस पैरे की अच्छे से समझ आ गई हो। ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 बार, डिड माई फादर स्टॉप, मेरे वालिद साहब रुके, टू वाइप, पोंछने के लिए, द स्वेट, पसीने को, फ्राम द आईज, आंखों से, एज, जो ही क्लाइंब्ड, वो चढ़े, द सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनोबर के जो दरख्तों की टहनियों थी उनकी तरफ। मेरे वालिद साहब सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ जाते हुए दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते वक्त अपनी आंखों से पसीना पूंछने के लिए 2 बार रुके। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स, वी रीच्ड, हम पहुंचे, द लिम्बलेस, बगैर टहनियों के, ट्रंक्स, तनों के, ऑफ दीज ऑल टॉल स्ट्रेट पाइन्स, ये लंबे सीधे जो सनोबर के दरख्त थे, हुज ब्रांचेस, जिनकी शाखें, रीच्ड, वो पहुंच चुकी थीं, टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले आसमान की गहराई की तरफ, और द वाइट क्लाउड, या सफ़ेद बादलों की तरफ, विच वाज नो गॉन, जो कि अब जा चुका था। अब मैं इसका मुहावरा तर्जमा करता हूँ। हम इन बुलंद सीधे सनोबर के बगैर टहनियों वाले तनों के पास पहुंच गए, जिनकी शाखें आसमान की नीलगू गहराई की तरफ या उस सफ़ेद बादल तक पहुंची थीं जो अब जा चुका था। आई सा क्लैरिंग, मैंने एक कता देखा, यानी कि ज़मीन का टुकड़ा देखा, स्मॉल क्लैरिंग, एक छोटा सा टुकड़ा, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जिसका जो रकबा था वो 3/4 से ज़्यादा न था, इन द हार्ट, वस्त में, ऑफ दिस वाइल्डरनेस, इस वीराने के, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, जो कि पहाड़ की चोटी के ऊपर था। मैंने उस वीराने के वस्त में एन पहाड़ की चोटी पर एक साफ किया हुआ कता ज़मीन देखा, एक छोटा सा टुकड़ा जो कि 3/4 एकड़ से ज़्यादा न था। अब डियर स्टूडेंट, इसमें ओनली ट्वाइस कहते हैं 2 बार को, और ट्वाइस आपका एडवर्ब है। उसके बाद टू वाइप है, वाइप आपका वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म वाइप्ड होगी। लेकिन टू के बाद जो रूल है, टू के बाद हमेशा V1 यूज़ होती है, और कुछ मखसूस जगहों पर इसके साथ ING का इजाफा भी किया जा सकता है। ये भी आपका एक रूल है, जब आएगा उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में चीज़ों को समझा दूंगा। और नीचे आपके वर्ड्स हैं, ग्रामर है, सिनोनिम्स हैं, लिमलेस है, बगैर टहनियों के, ट्रंक्स हम तने को कहते हैं, क्लैरिंग यानी कि एक साफ किया हुआ कता ज़मीन जिसे कहते हैं, वाइल्डरनेस वीराने को कहते हैं, सुनसान जगह को कहते हैं। होप सो आपको ये पैरे की समझ आ गई होगी। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड, उन्होंने मुझे कहा अब तुम बेटे ख़ास जगह पर पहुंच गए हो। एज ही पुश डाउन, जो ही उन्होंने नीचे दबाया, द टॉप वायर, तार के ऊपर वाले हिस्से को, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो उस बाड़ को पार कर सकें। मेरे वालिद साहब ने कहा बेटे अब तुम ख़ास जगह पर पहुंच चुके हो। जो ही उन्होंने उस बाड़ को अबूर करने के लिए उसके ऊपर वहां लगी हुई तार को नीचे दबाया। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो जगह है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। Who did this? I asked, मैंने पूछा ये सारा काम किसने किया। Who cleared this land? किसने इस ज़मीन को साफ किया। And fenced it, और किसने यहाँ पर बाड़ लगाई। Fenced it against what? और किससे बचाने के लिए ये बाड़ लगाई। Stray cattle, भटके हुए मवेशी। If they ever get out of the pasture, अगर वो कभी चरागाह से भाग कर निकल आए तो। He answered me curtly, उन्होंने मुझे रुखे हुए अंदाज में जवाब दिया। I cleared this land, मैंने ये ज़मीन साफ की। And I fenced it, और मैंने ही इस पर बाड़ लगाई। But why did you ever climb? लेकिन आप हमेशा क्यों चढ़े to this mountain top, इस पहाड़ की चोटी पर। And do this, और आपने ये सारा काम किया। मैंने पूछा कि आपने
ये पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और आपने ये सारा काम क्यों किया? लुक एट द फर्टाइल लैंड, इस जरखेज ज़मीन की तरफ देखो। वी हैव इन द वैली, जो कि हमारे पास इस वादी में है। स्टूडेंट, सबसे पहले लफ्ज़ आपका नाउ है जी, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये लफ्ज़ आपका COIMN है, और ये कमिंग की कंट्रैक्शन है COMING की। उसके बाद आपके फोर्थ लाइन में स्ट्रे कैटल से आगे है इफ़ दे एवर। एवर भी हमेशा होता है और आपका ऑलवेज भी हमेशा होता है। एवर होता है एट एनी टाइम, जबकि ऑलवेज होता है ऑल द टाइम। लेकिन हम एवर को ऑलवेज की जगह पर भी ओकेजनली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आपके वर्ड्स हैं। फेंस हम बाड़ को कहते हैं, स्ट्रे भटके हुए, खटली आपका रुखे अंदाज में, फर्टाइल हम रिच को कहते हैं, जरखेज ज़मीन को कहते हैं। फर्टाइल जरखेज। ही लाफ्ड एज ही रीच डाउन, वो हंसे जो ही वो नीचे झुके। एंड पिक्ड अप, और उठाई ऊपर। अ डबल हैंडफुल, मुट्ठी भर। अ लीफ रोट लोम, भुरभुरी हुई गले सड़े पत्तों वाली मट्टी। जरखेज, वो हंसे जो ही उन्होंने अपने दोनों हाथों से वो गले सड़े पत्तों वाली भुरभुरी मट्टी ऊपर उठाई। दिस इज़ द लैंड सन, बेटे ये है वो ज़मीन। दिस इज़ इट, यही तो है ज़मीन। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड ऑफ द डर्ट, फिर उन्होंने उस मट्टी को सूंघा। ही विफ्ट एंड विफ्ट द स्मेल, उन्होंने बार बार उसको सूंघा। ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली मट्टी को। इन टू हिज नॉस्ट्रल, अपने नथनों में। फिर मेरे वालिद साहब ने उस जंगली मट्टी की खुशबू को अपने नथनों में बार बार सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड, वालिद साहब ने कहा। एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जो ही उन्होंने उस मट्टी को अपनी उंगलियों के अंदर मसल कर नीचे गिराया। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, इसको तो छूना भी बड़ा खुशगवार लगता है। ही एडिड, उन्होंने अपनी बात में इजाफा किया। बट डैड, आई सेड, मैंने कहा, लेकिन वालिद साहिब। आई नो वट यू थिंक, ही इंटरप्टेड, मेरे वालिद साहब ने मेरी बात काटी और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है। वाई एवर क्लाइम्ड टू दिस माउंटेन टॉप, मैं इस पहाड़ी के ऊपर क्यों हमेशा से चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज़, अपने टमाटर उगाने के लिए। जैम्स, कचालू, एंड टमाटोज़, और टमाटर। तुम्हारी वालदा भी हमेशा इस बात पे हैरान होती है कि मैं इतनी ऊंची पहाड़ी पर अपने टमाटर, अपने कचालू और आलू उगाने के लिए ऊपर पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ा। बट जैस, लेकिन जैस, ही आलमोस्ट विस्पर, तकरीबन उन्होंने सरगोशी में कहा। एनीथिंग, कोई भी चीज़। ग्रोन, जो कि उगाई जाए। इन अ न्यू ग्राउंड, नई ज़मीन पर। लाइक दिस, इस जैसी। हैज़ ए बेटर फ्लेवर, उसका बेहतर जायका होता है। मेरे वालिद साहब ने तकरीबन सरगोशी में कहा कि कोई भी चीज़ जो कि इस जैसी नई ज़मीन पर उगाई जाए, उसका जो जायका होता है वो दूसरे से काफ़ी बेहतर होता है। वेट अनटिल, उस वक़्त तक इंतज़ार करो। माई टमाटोज़, मेरे टमाटर। आर राइप, पक जाते हैं। मेरे टमाटर के पकने तक तुम इंतज़ार करो। यू विल नेवर टेस्ट, तुमने कभी भी नहीं चखे होंगे। स्वीटर, ज़्यादा मीठे। टमाटोज़, टमाटर। इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। तुमने अपनी ज़िंदगी में इस जैसे ज़्यादा मीठे टमाटर कभी भी नहीं चखे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें सबसे पहले आपका जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, रीच्ड डाउन, और नीचे मैंने ये मेंशन भी किया है, रीच डाउन, रीच इनटू और रीच आउट। रीच डाउन इज मेंट टू बी, जब बंदा खड़ा खड़ा उधर झुक के कुछ चीज़ नीचे से उठाता है, उसे रीच डाउन कहते हैं। रीच इनटू,
यानी कि बंदे का हाथ अपने जिस्म के अंदर जिस जगह पे भी जाता है उसको रीच इनटू कहते हैं। और रीच आउट का मतलब ये है कि हम जहाँ पे खड़े हैं हम अपना बाजू हाथ जितनी दूर तक फैला कर ले जा सकते हैं, फिर वहाँ से कुछ चीज़ रखते जाओ उठाते हैं, हम उसको रीच आउट कहते हैं। इस तरह आपके नीचे अगर आएँ तो आपके वर्ड्स और सिनोनिम्स नीचे दिए गए हैं। उसमें पहला वर्ड आपका रॉट है, जिसे को हम डके कहते हैं, किसी चीज़ का गलना सड़ना कहते हैं। जो लोम का असल मतलब है वो आपका फर्टाइल लैंड होता है। विफ्ट मैना स्मेल करना, सूंघना है। डर्ट है वो मट्टी को कहते हैं। नॉस्ट्रल नथनों को कहते हैं। विस्पर सरगोशी करना कहते हैं। इंटरप्ट मुदाखलत करना कहते हैं। बात को काटना कहते हैं। अब रेज एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं। रेज का मतलब किसी चीज़ को उठाना भी है, परवरिश करना भी है और उगाना भी है। और वंडर हैरान होना है। और अगर यहाँ पे WAN कर दिया जाए वंडर, तो फिर घूमना फिरना, आवारागर्दी करना या मटर गश्त करने के ये मीनिंग में ये सारी चीज़ें वो आती हैं। होप्स हो कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो। दे विल सून बी राइप टू, वो जल्द पक भी जाएंगे। आई सेट, मैंने कहा। एज आई लुक्ड, जो ही मैंने देखा। एट द डजन, दर्जन और मोर रोज ऑफ टमाटोज, जो ही मैंने दर्जन या उससे ज़्यादा टमाटरों की कतारों को देखा। ऑन द लोअर साइड, नशेबी सिमत की तरफ। ऑफ द पैच, उस ज़मीन के। जो ही मैंने उस ज़मीन की नशेबी सिमत पर दर्जन या उससे ज़्यादा टमाटरों की कतारों को देखा। देन अबव द टमाटोज, और फिर टमाटरों के ऊपर वर थे अ हाफ डजन रोज ऑफ जैम्स, कचालुओं की आधी दर्जन। फिर टमाटरों के ऊपर कचालुओं की आधी दर्जन वो कतारें थीं। अबव द जैम्स वर, और फिर कचालुओं के ऊपर परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, 3 दर्जन जो कतारें थीं वो आलुओं की थीं। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, मैं हंसा और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर खुदरो जड़ी बूटी कोई भी उगी हुई नज़र नहीं आती है। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो खुदरो जड़ी बूटी यहाँ पे नहीं उगती है। आई वॉन्ट लेट देम, ही सेड, वालिद साहब ने कहा, मैं उन्हें यहाँ उगने ही नहीं देता हूँ। नाउ दिस इज़, अब ये वो जगह है। What I have been wanting, जो कि मैं चाह रहा था। You to see, तुम्हें दिखाना। अब ये वो जगह है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। This is the cleanest patch, ये साफ तरीन कता ज़मीन है। I have ever seen, जो कि मैंने कभी देखा हो। I bragged, मैंने फ़खरी अंदाज में कहा। जैसे ने कहा, मैंने फ़खरी अंदाज में कहा कि ज़मीन का ये ऐसा साफ़ तरीन कता है जो कि मैंने किसी भी जगह पर कभी भी देखा हो। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, अभी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप हमेशा से इस पहाड़ी के ऊपर क्यों चढ़ते हैं। टू क्लियर द पैच, इस किता ज़मीन को साफ़ करने के लिए। जैसे ने अपने वालिद साहब से कहा, मुझे अभी तक भी इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आप इस पहाड़ी के ऊपर इस कता ज़मीन को साफ़ करने के लिए क्यों चढ़े। एंड यू डिड, और ये आपने ऑल दिस, आपने सब कुछ किया। अगेंस्ट, खिलाफ, जो डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और ये सब कुछ आपने अपने डॉक्टर्स के अहकामात के ख़िलाफ़ किया। डियर स्टूडेंट्स, में आपकी जो 5th लाइन है, आई वॉन्ट लेट, उसके बाद EM लिखा हुआ है। इट रेफर, ये कंट्रैक्शन है देम की, यानी कि उन्हें। और उसके बाद जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है, आपके वर्ड्स हैं, ग्रामर है, सिनोनिम्स हैं। और उसमें मैंने स्टिल और येट का जो डिफरेंस है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। स्टिल रेफर्स टू एन इवेंट एक्शन दैट हैज़ बिगन इन द पास्ट टाइम एंड इज़ कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कोई ऐसा काम जो कि पहले माजी में शुरू हो चुका हो और अब तक भी वो जारी व सारी हो, वहाँ पे हम स्टिल का वर्ड यूज़ करते हैं। जो येट है वो ऐसा काम होता है जो कि पास्ट में नहीं हो चुका होता,
बल्कि वो प्रेजेंट में एक्सपेक्टेड होता है कि ये ऐसा होने वाला हो सकता है। तो इस पैराग्राफ में जो मेन चीज़ थी, जो डिफरेंस था, जो बताने समझाने वाला था, वो एक ई एम एम वाला था जो कि कंट्रैक्शन देम की है, और नीचे स्टिल और येट का डिफरेंस था जो बताना मैंने ज़रूरी समझा। होप सो कि आपको इस पैराग्राफ की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। विच वन ही आस्क्ड लाफिंग, मेरे वालिद साहब ने हंसते हुए मुझसे पूछा कि कौन सा हुक्म। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए ऑन ए बिग, एक बड़े ओक स्टम्प, एक शाह बलूत के मोंड पर यानी कि टान पर। एंड आई सैट डाउन, और मैं बैठ गया ऑन ए स्मॉल, एक छोटे से ब्लैक गम स्टम्प, स्याह गोंद के दरख्त के मोंड पर, तने पर, नेर है उनके नज़दीक। मेरे वालिद साहब ने मुझसे हंसते हुए पूछा कि कौन सा हुक्म। ये बात हो रही है डॉक्टर के, जब जैस ने अपने वालिद से कहा था कि आपने ये सारा काम डॉक्टर के अहकामात के खिलाफ किया था। देन ही सैट, और फिर मेरे वालिद साहब शाह बलूत के एक बहुत बड़े मोंड के ऊपर बैठ गए, और मैं स्याह गम ट्री के उनके पास ही मोंड पर बैठ गया जो कि छोटा सा था। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये इस पहाड़ पर अकलौती एक जगह थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहां पर सूरज की रोशनी वो आ पड़ती थी। एंड ऑन द लोअर साइड, और उसके नशेबी सिमत में, ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ कते के, देयर वाज ए रिम, यानी कि एक हाशिया था, ऑफ शेडो, साए का, ओवर द रोज, उन कितारों के ऊपर, ऑफ डार्क, यानी कि जो स्याह रंग के बड़े स्टॉलवर्ट तनावर प्लांट्स पौधे थे, लोडेड जो के लदे हुए थे, विद ग्रीन टमाटोज, सब्ज टमाटरों के साथ। डियर स्टूडेंट, अब एंड ऑन द लोअर साइड से लेकर जो मैंने सारा अभी लफ्जी तर्जमा किया ग्रीन टमाटोज तक, अब मैं इनका जो बामुहावरा तर्जमा है वो अभी मैं आपको करके सुनाता हूँ। और ज़मीन के उस साफ टुकड़े की नशेबी सिमत यानी कि नीचे वाली जगह पर सब्ज टमाटरों से लदे हुए गहरे रंग के तनावर यानी कि बहुत बड़े बड़े पौधों की कितारों पर साए का एक हल्का सा बना हुआ था। वट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग, वट इज़ द रीज़न, क्या वजह है, फॉर योर प्लांटिंग, आपके काश्त करने की, दिस पैच, इस कते को, अप हेयर, यहाँ पे ऊपर। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि इतनी पहाड़ की चोटी के ऊपर आखिर क्या वजह थी जो आपने यहाँ पे ये पौधे लगाए हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, 20 टाइम्स, 20 बार, इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में। ही सेड, मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया, ए डॉक्टर हैज टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे बताया, टू गो होम, कि मैं घर चला जाऊं, एंड बी विद माई फैमिली, और मैं अपना वक्त अपने ख़ानदान के साथ गुजारूं, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुजार सकता हूं। अब मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करता हूं कि डॉक्टर ने मुझे 20 बार ये कहा कि तुम अपने घर में चले जाओ, और जितना बाकी ज़िंदगी तुम्हारी बची है तुम अपने ख़ानदान वालों के साथ अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी को गुजारो। टोल्ड मी, मुझे डॉक्टर्स ने कहा, नॉट टू वर्क, कि काम बिल्कुल ना करो, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करो, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैव लेफ्ट मी, बाकी जिंदगी के जितने दिन बचे हैं वो तुम अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो। इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर अपने कहने में सच्चे होते, ही सेड, मेरे वालिद साहब ने कहा, विंकिंग एट मी, मुझे आंख मारते हुए, आई चीटेड, यानी कि डिसीव्ड, धोखा देना, आई चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने जिंदगी को कई बार धोखा दिया, मैंने अपनी मौत को कई बार धोखा दिया, डेथ, मैंने मौत को कई बार धोखा दिया। नो, अब ये आपका टाइम ऑफ एडवर्ब है। आई हैव रीच्ड द ईयर्स, अब मैं उम्र के उन हिस्से पे पहुंच गया हूं। द गुड बुक इज मेंट टू बी द बाइबल, जो कि एक सेक्रेड बुक है क्रिश्चियंस की, जिनको मानने के हम मुसलमान भी पाबंद हैं। अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, कह रहा है जो आपकी होली किताब है, मुकद्दस किताब बाइबल है, उसमें जो इंसान की जिंदगी है उसका जो जिक्र किया गया है वो उम्र अब मैं गुजार चुका हूँ, 3 scores years and 10,
और वो उम्र जो कि बाइबल में बताई गई है वो 70 साल है। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डिटेल में आपके नीचे वर्ड्स है उनकी ग्रामर में ये जो अल्फाज हैं ये कहाँ पे फॉल करते हैं ये डिटेल सारी लिखी है। उसके बाद उनके सिनोनिम, सबसे पहले ओक आपका है, ये शाहबलूत के दरख्त को हम कहते हैं, ये नाउन है। स्टंप है, नीचे मैंने डिटेल लिखी है कि स्टंप और ट्रंक में फ़र्क क्या है। Stump is meant to be a small part of something that remains when the rest of the tree it has been removed or broken off। यानी कि जब दरख्त सही सलामत है, वो जब वो लिविंग थिंग में आता है तो तब उसका जो तना है वो आपका ट्रंक कहलाता है, और जब हम उसको हम लॉग भी कहते हैं। लेकिन जब हम उस मोटे यानी कि एक दरख्त के टुकड़े को, गेली को काट देते हैं तब वो लॉग कहलाता है या आपका स्टंप कहलाता है। ब्लैक गम ट्री है, मैंने इसकी तस्वीर भी आगे आपके नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले की है और मैंने उसकी डिटेल भी दी है। और ये आपके ईस्ट अमेरिका में पाया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका रिम है, इसको हम साया या हल्का कहते हैं। स्टॉलवर्ड या आपके बड़े तनावर को कहते हैं। विंकिंग है, मैंने डिटेल बताई है कि विंकिंग आंख मारना होता है और इसकी डिटेल क्या है, ये कहाँ कहाँ ये वाली आंख वो मारी जा सकती है। चीट का मतलब ये आपका वर्ब है, डिसीव करना है, धोखा देना। गुड बुक इज मेंट टू बी द बाइबल, अंजील मुकद्दस को कहते हैं। और वहाँ पे जो 1 स्कोर है इज इक्वल टू 20 ईयर्स। डिटेल मैंने आगे इन चीज़ों की जो तस्वीर आपकी है ब्लैक गम ट्री की वो मैंने आपके नेक्स्ट पेज पे दी है। होप्स हो कि आपको इन सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लैक गम ट्री है जिसका जिक्र है, जो उसकी तस्वीर है, इसकी ऊंचाई 9 to 15 मीटर्स होती है, जो कि अगर फीट में लिया जाए 30 to 50 फीट बन जाती है। इसके चूंकि पत्ते वो स्याह होते हैं, डार्क होते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लैक गम कहते हैं। इसका दूसरा नाम सोर गम भी है। और ये ईस्ट जो अमेरिकन का एरिया है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है उन इलाकों में ये पाया जाता है। He got up from the stump, वो फिर उस तने से उठ खड़े हुए एंड वाइप्ड और पूछा द रेन ड्रॉप्स, कतरे ऑफ स्वेट, पसीने के, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले फेस, चेहरे से, विद हिज, अपने बिग बड़े ब्लू नीले बंडाना रुमाल से। फिर मेरे वालिद साहब वो उस तने से उठ खड़े हुए और उन्होंने नीले रुमाल से अपने सुर्ख झुर्रियों ज़दा चेहरे से पसीने के कतरे पूछे। एंड समथिंग एल्स, जैस, उन्होंने कहा हाँ एक और बात है। जैस, मोशनिंग, इशारा करते हुए, फॉर मी, मुझे, टू फॉलो, कि मैं उनके पीछे आऊं, टू द अपर एज, ऊपर वाले सिरे की तरफ, ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ किते के। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे, उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि मैं उस साफ किए गए हिस्से के बलाई सिरे की तरफ उनके पीछे चलता आऊं। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगे, अनटिल, उस वक्त तक, जो रीच, तुम नहीं पहुंच जाते, 3 स्कोर ऑफ 10, 70 साल तक। जब तक तो तुम 70 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते तुम नहीं समझ पाओगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन 70 साल उम्र के बाद, योर टाइम इज बोरोड, जो तुम्हारी उम्र होती है वो मुस्तार होती है, यानी कि उसके बाद कोई पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब तुम उस किस्म के वक़्त में से गुजर रहे होते हो, देन समथिंग गोज बैक, समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, वो चीज़ जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक, तुम वापस चले जाते हैं, टू द प्लेसेस, उन जगहों पर, यू न्यू, जिनको तुम जानते होते हो, एंड लव्ड, और जिनसे तुम प्यार करते होते हो। अब मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करता हूँ। तुम अपनी फिर जानी पहचानी और पसंदीदा जगहों की तरफ वापस जाते हो। सी द स्टीप हिल स्लोप, इस ढलवानी जो जगह है, ढलवान है, तुम उस उम्मीदी ढलवान चट्टान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया। फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, उस ऊपर जो साफ किया हुआ एक किनारा था उससे, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे उस गहरी वादी की तरफ।
अब मैं तर्जमा इसका मुहावरा करता हूँ। ही पॉइंटेड डाउन फ्राम द अपर रिम से जो आपका फिक्रा शुरू हो रहा है, यहाँ से तर्जमा दोबारा करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। उन्होंने साफशुदा हिस्से के बलाई सिरे से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मुझे ये फिर कहा, योर मदर एंड आई, तुम्हारी वालदा और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब वो 19 साल की उम्र की थी, एंड आई वाज 22, और मेरी उम्र 22 साल थी, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इकट्ठे इस ढलवानी चट्टान को साफ किया था। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली लाइन में रेड से हाईलाइटेड आपका जो वर्ड है वो वाइट है, ये V2 है, आपकी वाइब की पूछना है। उसके बाद SWEAT स्वेट है, ये आपका परस्पायरेशन पसीना है। रेड रिंकल्ड सुर्ख झुर्रियों भरा है। उसके बाद ये मैंने कुछ चीज़ें जो ग्रीन से हाईलाइट की, ये आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आती हैं। फिर आपका एल्स, ये आपका एडवर्ब है। उससे अगर आप नीचे आ जाएं, 3 स्कोर एंड 10 है। ये 3 स्कोर मतलब 60 है और 10 का मतलब 10 है। इस बारोड आपका उधार होना है। ये कुछ रेड से की हैं जो आपके वर्ड और सिनोनिम में चीज़ें मैंने दी हैं। उसके बाद शी वाज 19, ये आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन में चीज़ आती है कि वालदा की उम्र तब 19 साल थी और बाप की उम्र तब 22 साल, जब उन्होंने ये वाली क्लियरिंग साफ की थी। नीचे आपके वर्ड्स ग्रामर सिनोनिम्स हैं। वाइट है, ये वर्ब है, पहुंचना है। बंडाना जो बहुत बड़ा रुमाल तौलिया होता है। मोशनिंग इशारा करना है। बारो आपका उधार लेना है। एक्सप्लेन वजाहत करना है। हिल आपकी छोटी है। बिलो का मतलब आपका नीचे है। होप्स आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। वी रेज्ड कॉर्न, रेज का मतलब उगाना, कॉर्न अनाज, बीन्स फलियां या लोबिया, एंड पम्पकिन्स और पेठा कद्दू हेयर। ही कंटिन्यूड, वालिद साहब ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर गल्ला, लोबिया और पेठा कद्दू वो उगाए। हिज वॉइस राइजिंग, उनकी आवाज़ बढ़ती गई। विद एक्साइटमेंट, जोशो खरोश के साथ। ही टॉक्ड, उन्होंने बातें की। विद हिज हैंड्स टू, अपने हाथों के साथ भी। जोशो खरोश में उनकी आवाज़ बढ़ती गई और अपने हाथों के साथ भी फिर बातें करने लगे। दोज वर द डेज, वही तो दिन थे। दिस वज़न्ट द लैंड, ये ज़मीन न थी ऐसी। वन हैड टू बिल्ड अप, किसी न किसी को इसे संवारना था, बेहतर करना था। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये ज़मीन तो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी। एज, जैसा कि गॉड हैड मेड इट, खुदा ने, अल्लाह ताला ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें क्या करना था। वाज क्लियर द ट्रीज, दरख्तों को यहाँ से साफ करना था। एंड बर्न द बुश, और झाड़ी को जलाना था। आई प्लॉड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ी पर हल चलाया। विद कैटल, मवेशी के साथ। द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट वॉज एवर प्लॉड, कि मैंने कभी हल चलाया हो, यानी कि मैंने इस पहाड़ी पर पहली बार हल चलाया था मवेशियों के साथ। एंड वी रेज्ड मोर देन, और हमने ज़्यादा अनाज उगाया। देन ए बैरल, एक बैरल से। ऑफ कॉर्न, अनाज का। टू द शोक, यानी कि हम एक गुच्छे से एक बैरल से भी ज़्यादा वो अनाज उगाया। दैट्स वाई, इसलिए। आई केम बैक अप हेयर, मैं यहाँ पर वापस आया। आई वेंट बैक टू आर यूथ, फिर मैं अपनी जवानी की यादों में खो गया। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट, और ये अपनी किस्म की ऐसी ज़मीन थी जो कि बाकी बची थी। एंड जेस, और जेस ही ब्रैक्ड, उन्होंने फ़खरिया अंदाज में कहा। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, मेरी 70 साल उम्र होने के बावजूद। आई प्लॉड इट, मैंने इस ज़मीन पर हल चलाया। विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ। आई हैव, विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मैंने थोड़ी सी मदद के साथ। डन ऑल द वर्क, ये सारे का सारा काम खुद किया। अब नेक्स्ट आपके जो वर्ड्स ग्रामर और सिनोनिम्स हैं। रेज का मतलब आपका उगाना भी है। फॉस्टर, इसका मतलब परवरिश करना भी है, और इसका मतलब लिफ्ट उठाना भी है। एक्साइटमेंट आपका फरवर है, डिलाइट है।
इलेशन है, प्लेजर है, यानी कि खुशी या जोश जज्बे को हम कहते हैं। इसको हम फरवर भी कहते हैं, FERVOUR। FERVOUR वो बरतानवी इंग्लिश में है, और FERVOR वो अमेरिकन इंग्लिश में है। चूँकि जो अमेरिकन हैं वो यू को डिलीट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, वो ऐड नहीं करते। अगर आप स्पेलिंग देखें फ्लेवर के तो अमेरिकन FLAVOR लिखते हैं, जबकि जो बरतानवी हैं FLAVOUR लिखते हैं। नेक्स्ट आपका बैरल है, ये पूरा जितना गेज बनता है उसकी डिटेल मैंने लिखी है सारी। फिर जो शौक है उसकी डिटेल सारी लिखी है, क्या चीज़ होती है। और रिगार्डलेस आपका हेडलेस है, इनडिफरेंट है, यानी किसी चीज़ के बजाय होने से। होप सो आपको समझ आ गई हो। ये वो एक बैरल है जो कि गेज है, जिसकी पिक्चर मैंने आपकी स्लाइड पे ये अवेजा की है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वैली की तस्वीर है, वादी की है। ऐसी जैसे क्लैरिंग इन द स्काई के जैस के फादर ने ये वादी के ऊपर वाले हिस्से पे, यानी कि अपना जो क्लैरिंग था वो उसने यहाँ पे बनाया था। जब उसने वो नीचे, ही वाज जस्ट पॉइंटिंग बिलो टुवर्ड्स द वैली। इट इज़ द बेटर डिपिक्शन ऑफ दैट टाइप व्हाट हिज फादर हैज सेड ओवर देयर। डियर स्टूडेंट, ये तस्वीर है, एक आदमी है जो कि कैटल्स के साथ, मवेशियों के साथ वो हल चला रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लेफ्ट साइड पे बीन्स हैं, फलियां हैं, और जो आपके राइट साइड पे वो जो पेठा कद्दू है, ये आपके सामने उसकी तस्वीर भी है। यानी कि राइट साइड इज पम्पकिन ओवर देयर, एंड ऑन योर लेफ्ट साइड आर बीन्स ओवर देयर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक म्यूल की तस्वीर है, जिसे हम खच्चर कहते हैं। ये मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के मिलाप से इसकी पैदाइश होती है, ये उन्हीं की औलाद में से होता है। डियर स्टूडेंट, इट इज़ द पिक्चर ऑफ शॉक, अ गेज ऑफ मेजरमेंट। इट इज़ लाइक द लैंड, ये ऐसी ज़मीन है, योर मदर तुम्हारी माँ, एंड आई और मैं, यूज टू फॉर्म काश्तकारी किया करते थे। ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर मैं और तुम्हारी वालदा काश्तकारी किया करते थे। व्हेन आई ब्रॉट माई गन, जब मैं अपनी गन लेकर आया, बंदूक लेकर आया, टू द फील्ड खेत में। आई टुक होम, मैं घर लेकर गया, अ मैस बहुत ज़्यादा तादाद में, ऑफ फॉक्स कर लूमड़ गुलहरी, एवरी इवनिंग हर शाम। I brought my gun to the field. I took home a mess of foxes every evening. मैं अपनी बंदूक अपने साथ खेतों में लाया और मैं हर शाम लोमड़ गुलहरियों की बहुत बड़ी तादाद शिकार करके अपने घर ले जाता। I looked at the vast mountain slope below. मैंने नीचे गहराई में एक पहाड़ की ढलवान देखी। Where my mother, जहाँ पर मेरी वालदा, एंड फादर और बाप, हैड फॉर्म, उन्होंने काश्तकारी की थी। मैंने नीचे ऐसी ढलवानी पहाड़ देखा जहाँ पर मेरे अम्मी और अब्बा, उन्होंने काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद रख सकता था, ईयर आफ्टर लेटर, बड़े सालों बाद तक, व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने ये ज़मीन काबिल काश्त बनाई थी। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर लेटर, और मैं सालों बाद तक ये याद रख सकता था कि ये ज़मीन मेरे वालिदैन ने काबिल काश्त बनाई थी। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लॉ, और ये वो एक टलवानी चोटी थी जहाँ पर मेरे अब्बा जान ने मुझे लकड़ी का छोटा सा एक हल बना कर दिया। दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old, ये तब की बात है जब मेरी उम्र 6 साल थी। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे खेत में अपने साथ अनाज गल्ला काटने के लिए लाए। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लॉ इन ए फरो, एक खाल में मेरा वो छोटा सा जो हल था वो गुम हो गया। एंड आई क्राइड, और मैं चिल्लाता रहा, अनटिल, उस वक़्त तक, ही मेड मी एन अदर प्लॉ, जब तक मुझे उन्होंने एक और हल बना कर दे दिया। बट आई नेवर लव्ड, लेकिन मैंने कभी भी प्यार न किया, द सेकेंड प्लॉ, दूसरे हल से, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना प्यार मैंने पहले हल से किया था।
सबसे पहले इट इज़ लाइक, लाइक इज़ मेंट टू बी सिमिलर, और इसका एंटोनिम्स आपका अनलाइक होगा, यानी कि उसका उलट हो जाएगा। आगे आपका यूज टू है, नीचे मैंने इसकी डिटेल लिखी है वर्ड्स, ग्रामर और सिनोनिम्स में। यूज टू इज मेंट टू बी टू टॉक अबाउट द पास्ट सिचुएशन। उसके बाद आई ब्रॉड, रेड से हाईलाइटेड है, ये आपकी ब्रिंग के V2 है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसा कि मैंने पहले भी हर बार ये बताया था कि जहाँ पे हम बेस वर्ड और रूट वर्ड के साथ हम ईडी का इजाफा करते हैं वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती हैं, और जहाँ पे हम बेस वर्ड और रूट वर्ड के साथ नेक्स्ट V2 V3 में कोई लेटर चेंज करते हैं या एडिशन करते हैं तो वो हमारी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। जैसे आपका नो है, KNOW, सेकंड फॉर्म इसकी KNEW होगी, तो ये आपकी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की एक एग्जाम्पल है। उससे नीचे आपका है होम अ मेस, MESS, मेस का यहाँ पे मतलब है प्लेंटी और बहुत ज्यादा होना। इसका मतलब मेस का मतलब डिसऑर्डर भी होता है। उसके बाद नीचे अगर आ जाएं देन वर्ड्स, ग्रामर, सिनोनिम्स में यूज टू की डिटेल आगे है। मेस का ये मैंने जो यहाँ पे इसका यूजेज है प्लेंटी ऑफ या ही, बहुत ज्यादा होना, वो यहाँ पे मेंशन किया। नीचे आपका एवरी और डेली में मैंने फर्क को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका वास्ट, जिसे हम वसी कहते हैं। थिन, अब थिन का एक मतलब आपका सिलेंडर भी होता है, दुबला पतला होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब आपका कांट छांट करना है। और लेटर, लेटर जो आपका एडवर्ब है, इसकी मैंने डिटेल आगे मेंशन की है। होप्स हो कि आपको अच्छे से इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। नो लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ के दामन में नज़र दौड़ाई। ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ पर लंबे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम, उनमें बहुत सारे। बिग इनफ, इतने बड़े थे। टू हैव साट, कि उनको काटा जा सकता था। इनटू लंबर एट द मिल, उनको लकड़ी के कारखाने में काट कर शतीर बनाए जा सकते थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था। दैट माई फादर एंड मदर, के मेरे वालिद और वालदा ने हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। एंड हैड फॉर्म्ड, और उन्होंने काश्तकारी की थी। इट फॉर मैनी ईयर्स, के सालों तक। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था कि इस पहाड़ी ढलवान को मेरे अम्मी और अब्बा ने साफ किया था और यहाँ पे काश्तकारी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज, उनमें से बहुत सारे दरख्त वर 60 फीट टॉल, वो 60 फीट लंबे थे। एंड द वाइल्ड पाइन्स, और जंगली जो सनोबर की बेलें थी, हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, उनके जो ऊपर के सिरे थे वो आपस में मिल चुके थे। एंड जेस, ये ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा। जेस, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट आइडल, कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था टू सिट स्टिल, कि मैं बिल्कुल बेकार बैठ जाऊं। एंड टू टेक लाइफ इजी, और मैं जिंदगी बड़े मजे से आराम से गुजारूं। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे इस जरखेज मट्टी को फिर से सूंघना था। दिस लैंड इजंट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फा, दिस लैंड इजंट लाइक द लैंड, ये ज़मीन अब जैसी है पहले ऐसी न थी। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फा, मुझे यहाँ पर लोसर्न उगाने के लिए इसको संवारना था। दिस इज़ रियल लैंड, ये है हकीकी ज़मीन, ये है जरखेज ज़मीन। इट इज़ द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, और ये वो ज़मीन है जो कि खुदा ने यहाँ पर छोड़ी थी। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। टू डिग इन इट, इसमें खुदाई करने के लिए, मुझे खुदाई करने के लिए ज़मीन पर वापस आना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इस ज़मीन को सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, अपनी उंगलियों में से दोबारा इसको खंगालना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट जैम्स, और मैं कचालुओं का जायका चखना चाहता था। टमाटोज का, टमाटरों का। एंड पोटैटोज, और आलूओं का। ग्रोन इन दिस लैंड, जो कि ज़मीन में उगे थे, और मैं अपने कचालुओं का, टमाटरों का और आलूओं का जो कि ज़मीन पर उगे थे उनका जायका चखना चाहता था। स्टूडेंट्स अभी आप देखें आपकी दूसरी लाइन में, इट वॉज हार्ड टू बिलीव, हैड, इट वॉज हार्ड टू, ये यकीन करना मुश्किल था।
अगर आप आगे चलते जाएं तो मैंने कुछ रेड में जो हाईलाइट किए हैं उनमें मोस्टली आपके सिनोनिम्स वाले वर्ड्स हैं, और जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं ये आपके करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले वर्ड्स हैं। ये सारे नीचे डिटेल आपके सामने है। साड़ जिसका मतलब आपका साड़ साड़ जिसका मतलब काटना होता है, इसको आरा भी कहते हैं। ये लुम्बर है, ये डिटेल सारी लिखी है। प्लैंक्स ऑफ वुड्स है जिसको हम शतीर भी कहते हैं। मेटड है, आपस में किसी चीज़ का मिल जाना है। लूम है, शिफ्ट है, ये पूरी डिटेल आपकी ये स्लाइड स्क्रीन के सामने है। हर चीज़ को डिटेल में नीचे वो मेंशन कर दिया गया आपकी आसानी के लिए। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से आई लुक्ड, मैंने देखा फार दूर दूर तक इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में, ओवर द रग्ड अनइवन नाहमार या संगलाख हिल चोटियों को, माई फादर मेरे बाप एंड मदर हैड क्लियर्ड साफ किया था, एंड फॉर्म्ड और काश्त किए थे कौन गल्ला मेज मकई एंड केन गन्ना। मैंने पहाड़ की चोटी से उन संगलाक पहाड़ियों पर हर तरफ नजर दौड़ाई जिन्हें मेरे अब्बू और अम्मी ने साफ किया था और गल्ला मकई और गन्ना काश्त किया था। द वन स्लोप, एक जो ढलवान थी, दे हैडंट क्लियर्ड, उन्होंने साफ न की थी, वाज द वन, वो एक जगह थी, फ्रॉम विच जहां से माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, जो उन्होंने अभी यहाँ आते हुए लॉस समाल पैच, वो छोटा सा कता था। मैं सारे का सारा मुहावरा तर्जमा करता हूँ। कहाँ से? द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड वाज द वन फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच। वाहिद ढलवान जो उन्होंने साफ ना की थी, वो वही जगह खाली थी जिस तरफ से आकर मेरे अब्बू ने, मेरे वालिद साहब ने आखिरी छोटा किता साफ किया था। I followed him from his clearing in the sky, फिर मैंने उनकी पैरवी की, उनके पीछे पीछे मैं चलता गया वो छोटे से किते की तरफ, इन द स्काई जो कि बुलंदी की तरफ था, डाउन अ न्यू पाथ एक नए रास्ते की तरफ, टुवर्ड द डीप वैली जो कि एक नीचे गहरी वादी की तरफ जाता था। डियर स्टूडेंट्स, अब दोबारा इसका मुहावरा तर्जमा मैं आपके लिए कर देता हूँ। यानी कि आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग द स्काई डाउन ए न्यू पाथ टुवर्ड द डीप वैली बिलो। मैं इस कदर बुलंद जगह पर उनकी साफ की हुई जगह से उसके पीछे, यानी कि अपने वालिद साहब के पीछे पीछे नए रास्ते पर नीचे गहरी वादी की तरफ चला गया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पास, बट वाई डू यू है, यानी कि इतने सारे रास्ते, मैनी पास आपने क्यों बनाए हैं, कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप, बिल्कुल सीधे से, द स्टीप सेकंड ब्लफ, लेकिन आपने सीधी अमूदी चट्टान से आने के लिए इतने ज्यादा रास्ते क्यों बना रखे हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि मुझे बाद में वो इसकी वजाहत करेंगे। आपको याद होगा कि दूसरे पेज पे जब जैस ने अपने वालिद साहब से जो क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा था आई विल एक्सप्लेन लेटर, अब वो इसकी वजाहत भी करेंगे। ओ यस, ओ हाँ, ही सेड, मेरे वालिद साहब ने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, मौसम बहार के शुरू में, आई कुड नॉट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं अमूदी रास्ते से सीधा ऊपर नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज, ये तब की बात है, व्हेन द डॉक्टर डिड नॉट गिव मी अ वीक टू लिव, जब डॉक्टर ने मुझे जीने के लिए एक हफ्ते का वक्त भी नहीं दिया था। डियर स्टूडेंट्स, अभी नीचे आपके वर्ड्स हैं, उनकी ग्रामर है, सिनोनिम्स हैं। सबसे पहले आपका फॉर, इसको हम दूर कहते हैं, इसका डिस्टेंट है, रिमोट है, फार अवे है, रग्ड है, इसको हम अनइवन भी कहते हैं और संगलाह भी कहते हैं। फॉलोड है, पैरवी करना, पीछे पीछे आना। पाथ, रास्ते को कहते हैं, और प्रॉमिस्ड, वादा करने को कहते हैं। होप्स हो कि आपको इनमें से सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने ज़्यादा लंबा और ज़्यादा आसान रास्ता बनाया। सो आई वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े।
देन एज आई गॉट बेटर, और जो ही मैं कुछ बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन, मेरे वालिद साहब ने वजाहत की, आई मेड एन अदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया, दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो कि कुछ ज़्यादा ढलवानी था, अमूदी था, एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जो ही मैं बेहतर से बेहतर तर होता गया, आई मेड स्टीपर पास, मैंने ज़्यादा अमूदी रास्ते बनाए, दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने का एक तरीका था, आई वॉज गेटिंग बेटर, कि मैं बेहतर हो रहा था, ऑल द टाइम, इस तमाम अरसे में, ये जानने का एक बेहतरीन तरीका था कि मैं तमाम अरसे में बेहतर होता जा रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैंने अपने वालिद साहब के नीचे की तरफ रास्ते की पैरवी की, उनके पीछे पीछे चलता गया, दैट वाउंड दिस वे, जो कि इस तरफ, एंड दैट, और उस तरफ मुड़ता था, 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा, द लेंथ, लंबाई में, ऑफ द पाथ, उस रास्ते से, वी हैड क्लाइंब, जिससे हम ऊपर चढ़ कर गए थे। मैं अपने वालिद साहब के पीछे ढलवानी रास्ते में, जो कि कभी इधर और कभी उधर वो निकलता था, जो कि उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था, जिस रास्ते से हम ऊपर क्लियरिंग पे चढ़कर गए थे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड है जो आपका मैंने दैट वाउंड दिस वे, यही स्पेलिंग है, लेकिन मैं अगर इसको साउंड प्रोनाउंस वूंड करूंगा तो ये फिर जख्म बन जाएगा। मैंने ऊपर ग्रामर में लिखा है कि आपका वाउंड है, ये वर्ब है, इसके सिनोनिम्स में ट्विस्टेड है, टर्न है, रोटेट है और सर्वाइवल है। नेक्स्ट आपका वूंड है, जो नाउन है, इसको हम जख्म कहते हैं, इंजरी है, कट है, डिटेल मैंने लिखी है। फिर लॉन्ग है, लॉन्गर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लॉन्ग है, एडजेक्टिव की है। लॉन्गेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। नीचे इजी है, इजियर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। फिर नीचे मजीद आपकी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, आ लिटल की और द लिटल की। जो आ लिटल है ये हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसका मतलब है कुछ या थोड़ी सी मिकदार, तादाद। जो लिटल है इट मीन्स अ बिट आर हार्डली एनी अमाउंट, यानी कि कुछ भी, यानी कि इट इज मेंट टू बी, ना होने के बराबर। जबकि द लिटल है स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर, इसका मतलब ये है कि इतनी रकम आपके पास है कि आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपका क्लियरिंग इन द स्काई का जो ये शॉर्ट स्टोरी है, इसकी ट्रांसलेशन का, सिनोनिम्स का, इसकी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन का, ईच एंड एवरीथिंग, इसमें जो आपके वर्ड्स थे उनके सिनोनिम्स थे, जो रिजेंबल्ड वर्ड थे उनके मीनिंग्स थे। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दैट वाज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू। होप टू हैव ऑल दैट व्हाट आई हैव taught all of you. Allah Almighty bless all of you. इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी एक जो पंक्चुएशन का इजीएस्ट वे है, वो जो वीडियो लेक्चर है आसान तरीन तरीके से, वो भी बड़ी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी जो आपकी शार्ट स्टोरीज़ हैं डॉग देवर वाली, ये वाली भी इंशाल्लाह अभी सीक्वेंस में, ये सारे जो आपकी शार्ट स्टोरीज़ के लेक्चर्स हैं बड़ी डिटेल के साथ, ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ, हर एक चीज़ जो कि पॉसिबल हो सकती है इंग्लिश ग्रामर में, उनकी टर्म्स में कोशिश करूंगा अल्लाह की तौफीक से कि आप तक ये सारी चीज़ें वो पहुंचा दी जाएं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये बॉक्स में, इन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें लिख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।